प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम हिंदी व्याकरण सरोवर भाग 8 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, हम पाठ 12 यानी वाक्य विचार का अध्ययन करते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ हो, वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो वाक्य बच्चों किससे मिलके बनता है? वाक्य मिलके बनता है शब्दों से, ऐसे शब्द जिनका सार्थक अर्थ होता है। तो यही समूह, ऐसे शब्दों का समूह जो कि सार्थक अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार व्याकरण का वह भाग वाक्य विचार के नाम से जाना जाता है जिसमें वाक्य की परिभाषा, उसके अंग, भेद एवं रचना पर विचार हो। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तुम अपना पता लिख जाओ, मैं पहुंचते ही फोन करूंगी। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मौका पाकर वर्षा सावधानी से चल पड़ी। उपयुक्त सभी कथन हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां सार्थक हैं, इसमें पदों का व्यवस्थित क्रम है, अतः ये वाक्य है। तो वाक्य बनते हैं एक समूह से। किसके समूह से? सार्थक शब्दों के समूह से बनते हैं। और शब्द बनते हैं किसके समूह से? वर्णों के समूह से। परिभाषा: विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित रूप को हम वाक्य कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जब हम सार्थक शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप में किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वह हमारा वाक्य कहलाता है। वाक्य के आवश्यक तत्व, इसके 6 आवश्यक तत्व होते हैं। उद्योगिता: सार्थक शब्दों का प्रयोग ही उपयोगिता है। यह वाक्य की प्रथम आवश्यकता है, इसे सार्थकता भी कहते हैं। योग्यता: शब्द सार्थक होने के साथ साथ प्रसंगानुसार अर्थ देने में भी क्षमता रखते हो। आकांक्षा: आकांक्षा से तात्पर्य है इच्छा। वाक्य के प्रति प्रश्न की इच्छा छलकनी चाहिए, अपितु उसका पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। जैसे घायल हुए हैं, तो इसमें क्या है? शब्द तो सार्थक है लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है, पूर्ण नहीं है। निकटता: वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के मध्य निकटता एक निश्चित समान व निकटता रीशूट निकटता वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के मध्य निकटता एक निश्चित समान व अत्याल्य दूरी होनी चाहिए। शब्द दूर दूर होने से अर्थ में गति अवरोध आती है। जैसे इस दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हुए हैं। पदक्रम: वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही क्रम में प्रयोग होना चाहिए। यानी कि जब आप वाक्य लिख रहे हैं तो जो शब्द आपने लिखने हैं उन्हें आप व्यवस्थित रूप में लिखें। अन्वय: अन्वय का अर्थ मेल से है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, पुरुष की अन्वृत्ति होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध व अस्पष्ट हो जाएगा। तो इससे हमारी भाषा भी क्या होगी बच्चों? अशुद्ध होगी। वाक्य के अंग: वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक को बोला जाता है उद्देश्य और दूसरे को बोला जाता है विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे यानी कि जो भी कार्य कर रहा है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रावण ने राम को मारा, वाक्य में राम ने कार्य किया है इसलिए राम ने उद्देश्य है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में रावण को मारा आपका विधेय है। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित अंग होते हैं: कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तारक। कर्ता कौन होता है? वाक्य में जो कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे श्याम अपने घर जाता है, तो इस वाक्य में कौन काम कर रहा है? श्याम कर रहा है, तो श्याम करता है। जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे हम कर्म कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। जैसे सीता ने राधा को पढ़ाया, तो यहाँ पर इस वाक्य में राधा जो है वो कर्म है, क्योंकि सीता ने किसको पढ़ाया? राधा को पढ़ाया। क्रिया: क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया ही बताती है कि क्या कार्य हो रहा है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। पूरक: कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक रखती हैं तथा वाक्य में कथन को पूरा करने का काम पूरक करता है।
जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है ये आपका पूरक है, क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं सुरेश पढ़ता है, लेकिन सुरेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो क्रिया के साथ क्या है? पुस्तक, तो पुस्तक आपका पूरक शब्द है। विस्तारक विशेषण तथा क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त वाक्य में कुछ अन्य शब्द भी विस्तारक का काम करते हैं, जैसे मेरा पुत्र सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें मेरा पुत्र ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये ही आपका विस्तारक हो जाएगा। वाक्य के प्रकार, तो बच्चों वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। विधानवाचक, इस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है, यानी कि सामान्य रूप से लिखे गए वाक्य को ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, मोहन स्कूल जाता है। निषेधात्मक, तो निषेधात्मक क्या होता है? इन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का हमें बोध होता है, जैसे वर्षा नहीं हो रही है, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। प्रश्नवाचक, इस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, जैसे वर्षा हो रही है, मोहन स्कूल जाता है। संदेहवाचक, इस वाक्य से हमें संदेह का बोध होता है कि क्रिया हो रही है या नहीं हो रही, जैसे कि अब तक तो श्याम दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो संदेह है हमें कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा। पता नहीं उसने अपनी बहन को फोन किया है या नहीं, तो यहाँ पर भी संदेह का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। संकेतवाचक, इस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे छुट्टी होती तो मैं अवश्य आता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इच्छावाचक, इस वाक्य से वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि जैसे भाव जो है वो प्रकट होते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज्ञावाचक, इस वाक्य से हमें आज्ञा, आदेश ऐसे शब्दों का बोध होता है, जैसे जाओ गुप्ता जी को अंदर भेजो, 1 घंटे के अंदर यह पत्र मुझे मेरी टेबल पर चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? किसी को आज्ञा दे रहे हैं, किसी को हम आदेश दे रहे हैं या किसी से अनुमति लेते हैं। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक, इन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा, उल्लास, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं, जैसे वाह क्या सुंदर फूल है, अरे यह क्या हो रहा है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद, तो इस पे 3 भेद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो साधारण वाक्य क्या होता है बच्चों? साधारण वाक्य वो होता है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। जैसे राधा सुंदर गाती है, तो इसमें उद्देश्य हो गया आपका राधा सुंदर गाती है, विधेय हो गया, तो इसमें सिर्फ एक ही उदय और एक ही विधेय होता है। रमेश नदी में तैर रहा है, तो रमेश हो गया आपका उद्देश्य और नदी में तैर रहा है हो गया विधेय। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर वाले साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आज करनाल गया, और इसमें कौन सा हमने समुच्चय बोधक जोड़ा है? और। शाम तक लौट आया, आप चाय लेंगे, और या इसमें हमने जोड़ा है जो कि है समुच्चय बोधक, आपके लिए ठंडा मंगाऊं। तीसरा आता है बच्चों मिश्रित वाक्य। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य होते हैं, और वे गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, यानी कि एक उपवाक्य जो होगा वो प्रधान होगा और बाकी के उपवाक्य उसके ऊपर निर्भर रहेंगे। जैसे श्याम ने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो श्याम ने कहा प्रधान उपवाक्य है तथा वह आज स्कूल नहीं जाएगा ये आश्रित उपवाक्य है कि समुच्चय बोधक शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। ध्यान दीजिए, संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं।
वाक्य परिवर्तन। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदल सकते हैं। विद्वान व्यक्ति की सर्वत्र पूजा होती है। जो व्यक्ति विद्वान होते हैं उनकी सर्वत्र पूजा होती है। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। वह मनुष्य पशु के समान है जिसके पास विद्या नहीं है। राधा ने एक मोटा व्यक्ति देखा। राधा ने एक व्यक्ति देखा जो मोटा था। छुट्टी होने पर हम खेलने चलेंगे। जब छुट्टी होगी तब हम खेलने जाएंगे। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। संध्या होने पर सूर्य अस्त हो गया। संध्या हो गई और सूर्य अस्त हो गया। सीता सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई। सीता बाजार गई और सब्जी खरीद कर लाई। अमीर होने पर भी वह दयालु है। वह अमीर है परंतु दयालु है। मजदूर को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसको अपनी परिश्रम का फल नहीं मिलता। दिन छिपने पर पक्षी घोंसले को लौटने लगे। दिन छिप गया और पक्षी अपने घोंसले को लौट गए। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। तुम घर पहुंचे और मैं बाजार चला गया। जैसे ही तुम घर पहुंचे वैसे ही मैं बाजार चला गया। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी चल दी। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल दी। वर्षा रुक गई और हम खेलने चल दिए। जब वर्षा रुकी हम खेलने चल दिए। परिश्रम करो तथा सफलता प्राप्त करो। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। साधारण वाक्य से मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य बनाना। राम के बाजार जाते ही उमा घर आ गई। तो ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। जो ही राम बाजार गया त्यों ही उमा घर आ गई। ये है आपका मिश्रित वाक्य। राम बाजार गया और उमा घर आ गई। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। घर पहुंचने पर उसने दरवाजे पर ताला लगा पाया। तो ये कैसा वाक्य है बच्चों? साधारण वाक्य है। जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर ताला लगा पाया। ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। वह घर पहुंचा और उसने दरवाजे पर ताला लगा पाया। ये कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें दोनों ही वाक्यों को हमने किससे जोड़ा है? समुच्चय बोधक से। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। विधानवाचक या साधारण वाक्य। राम पत्र लिखता है, सीता घर जा रही है। तो इसमें प्रश्नवाचक में अगर हम इसको बदलते हैं तो क्या हो जाए? क्या राम पत्र लिखता है? क्या सीता घर जा रही है? आज्ञावाचक, राम पत्र लिखो, और वहीं सीता के लिए हो जाएगा सीता घर जाओ। उपदेशात्मक, राम को पत्र लिखना चाहिए, सीता को घर जाना चाहिए। और विस्मयादिवाचक, अरे राम पत्र लिखता है, अरे सीता घर जा रही है। तो इस पाठ से हमने क्या जाना? शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के दो भाग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य, जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए बच्चों इसके प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर निशान लगाइए। आप कल जा सकते हैं। तो ये कैसा वाक्य है बच्चों? आज्ञावाचक। शायद वह कल विद्यालय आए। तो इसमें हमें अभी संदेह है, इसलिए ये संदेहवाचक है। यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो ये कैसा वाक्य है बच्चों? मिश्रित वाक्य है। तुम मुंबई कब जाओगे? ये प्रश्नवाचक है। वाह कितना सुंदर जगह है। तो ये कैसा है? विस्मयादि बोधक। उचित मिलान कीजिए, संकेतवाचक। उचित मिलान कीजिए, संकेतवाचक। इसमें आएगा यदि, अगर। मिश्रित वाक्य,
कि, क्योंकि, जो, जैसे। निषेधात्मक मत नहीं। प्रश्नवाचक क्या, कौन। संयुक्त वाक्य और, किंतु, इसलिए। विस्मयादिबोधक अरे वाह है। संदेहवाचक शायद, हो सकता है। रिक्त स्थान भरिए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का पता चले उन्हें हम निषेधात्मक कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। डैश के द्वारा बोलने वाले की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है तो इन्हें हम इच्छावाचक कहते हैं। सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।